किन्नरों के शव को जूते चप्पल से क्यों पीटा जाता है। पर्व त्योहारों के अवसर पर आपने किन्नरों को लोगों से पैसे मांगते जरूर देखा होगा। अक्सर शादी विवाह या पर्व त्योहारों के मौके पर किन्नर लोग मांगने के लिए घर घर पहुंच जाते हैं। किसी के घर किसी बच्चे का जन्म हुआ तो उस मौके पर भी वे वहां जाते हैं और अपनी रीति रिवाज के अनुसार खुशियां मनाते हैं, जिससे प्रसन्न होकर उस बच्चे के घर वाले कुछ न कुछ पैसे आदि जरूर देते हैं। किन्नरों को हमारे समाज में थर्ड जेंडर माना जाता है। किन्नरों के जीवन जीने का तरीका से लेकर उनके मरने के बाद तक की परंपरा हम साधारण लोगों से बहुत अलग होती है। उनके अंतिम संस्कार भी कुछ अलग ही तरीके से होते हैं। किन्नरों के अंतिम संस्कार में बहुत कम ही लोग जाना पसंद करते हैं। लोगों का मानना है कि किन्नरों के पास कुछ दैवीय शक्ति होती है, जिसके कारण उन्हें अपनी मृत्यु का अनुमान लग जाता है। कहा यह भी जाता है कि जब किसी किन्नर की मृत्यु होने वाली होती है तो उसके कुछ दिन पहले से वे कहीं भी आना जाना बंद कर देते हैं, और यही नहीं, वे खाना पीना भी बंद कर देते हैं। और इन दिनों में वे केवल जल उपवास करते हैं और भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि उनका भावी जन्म किन्नर में ना हो। ऐसी भी एक मान्यता है कि अगर कोई किन्नर मरणासन स्थिति में हो और उस वक्त वह कोई आशीर्वाद दे दे तो वह बहुत फलदायी होता है। किन्नरों के मरणोपरांत अंतिम संस्कार की प्रक्रिया भी कुछ अलग ही है। अगर किसी किन्नर की मृत्यु होती है तो सबसे पहले उसकी आत्मा को मुक्त किया जाता है, जिसकी प्रक्रिया यह अपनाई जाती है कि मृत किन्नर के लाश को सफेद परिधान में लपेट कर रखा जाता है और इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि उस किन्नर के शव पर कुछ भी बंधा हुआ ना हो। यह प्रक्रिया संपन्न करने के पीछे यह तर्क दिया जाता है कि उससे किन्नर की आत्मा मुक्त हो जाती है। किन्नर समुदाय का कोई अगर मर जाता है तो उनके परिजन उनके शव का काफी देर रात में अंतिम संस्कार करते हैं, ताकि उनके अंतिम संस्कार की क्रिया को कोई ऐसा बाहरी आदमी न देख सके जो उस समुदाय का नहीं हो। इसलिए वे लोग किन्नरों के शव को रात के सन्नाटे में अंतिम संस्कार करते हैं। इसके पीछे यह कहा जाता है कि यदि किसी किन्नर के शव के अंतिम संस्कार को कोई गैर किन्नर देख ले तो उस मृत किन्नर को फिर से अगले जन्म में किन्नर ही बनना पड़ता है। इसलिए उसकी मृत्यु के समय रात में ही शव यात्रा निकाली जाती है। गौर करने की बात यह भी है कि किन्नर समुदाय के लोग शव को ले जाते समय उसे जूते चप्पलों से पीटते भी हैं। किन्नरों के अंतिम संस्कार में सबसे खास बात यह है कि उनके शव को जलाया नहीं जाता, उनका अंतिम संस्कार दफनाकर किया जाता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।